lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are on the last topic of this chapter, which is scattering effect. So scattering effect से related काफी सारे क्वेश्चंस है, इसको हम पूरा इसी में सेशन में कंप्लीट कर लेंगे. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, स्कैटर करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास कोई छोटी सी चमकीली वगैरह आपके हाथ में है, कुछ ग्लिटर्स हैं एंड आपने ये बॉल्स को ऐसे फैला दिए, तो हम क्या बोलते हैं? फैलाने को हम बोलते हैं स्कैटर करना. तो स्कैटरिंग इफेक्ट क्या है वो देखते हैं. सो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलॉइड पार्टिकल्स. सो जब लाइट जो है वो अलग अलग जगह पे फैलती है तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है. अब ये क्या डाला है इन्होंने कि कोलॉइड पार्टिकल्स क्यों डाला है? आपको याद होगा, हमने 9th क्लास में पढ़ा था. मुझे पता नहीं याद होगा, हम लोग ऐसे बोल देते हैं आपको याद होगा, नहीं बच्चों को याद होता पिछले साल क्या पढ़ा था. बट 9th में हम लोगों ने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट, जिसमें हमने देखा था कि लाइट का पाथ विजिबल तभी होता है जब आपके पास जो सॉल्यूशन है, जो भी आपके पास चीज है, मिक्सचर है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे तभी आपको लाइट दिखेगी, अदरवाइज लाइट का पाथ नहीं दिखता. सो ये कोलॉइड पार्टिकल वही चीज है कि भाई वो जहां पे पार्टिकल्स कोलॉइड पार्टिकल्स होंगे वही लाइट विजिबल होती है. ठीक है. चलो अब एक ये चीज समझना, स्कैटरिंग वो बोल रहे हैं 1/वेवलेंथ. क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के. इसका मतलब ये है कि एक कलर है, उसके जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना कम स्कैटर करेगा, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा स्कैटर करेगा. अभी मैं आपको, मुझे पता है सुनने में लग रहा होगा मैम क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा. सो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, बट ये जो छोटी सी चीजें पहले उसको खत्म करते हैं एंड देन इसको आगे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको. ठीक है. अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है हमें कि जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर करेगा, जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर करेगा. ठीक है. सिंपल. चलो अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट, जो मैं अभी बात कर रही थी कि हम 9th में पढ़ के आए हैं. When light passes through a colloid, its path, colloid का मतलब सिर्फ ये समझना है ऐसी जगह से जहां पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. So through a colloid, its path become visible. तो उसका पाथ दिखने लग जाता है. That is called Tyndall effect. For example, अगर हम लाइट के केस में देखें, जैसे एक रूम है इस तरीके से और वहां से सूरज की किरणें जब अंदर आती हैं, सो इस तरीके से आपको वो नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, इस वजह से वो लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है. या एक अगर जंगल है, आपने मूवीज में देखा होगा, ये जंगल में जब सन रेज आती हैं झन के, तो वो इस तरीके से दिखती हैं. ठीक है. तो ये भी एक तरह से टिंडल इफेक्ट है. आप यहाँ से पढ़ लेते हैं. Path of light becomes visible when light enters a dark and dusty room through a slit or ventilator. ये जो मैंने अभी ये बताया समझाया आपको, सॉरी या चलो आगे देखो. Path of light becomes visible when light passes through dense canopy of trees in a forest. जो मैंने दूसरा, तो दोनों एग्जांपल ही बेसिकली जो मैंने इमेज में बताया वही लिखे हुए हैं. सो टिंडल इफेक्ट समझ आ गया कि लाइट का पाथ तब विजिबल होगा जब पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. कोलॉइड में होगा. चलो जी आगे देखते हैं क्या है. ठीक है. अब यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जो वेवलेंथ वाला समझा रही थी ना, उस पर वापस आ जाती हूँ. सो लेट्स मूव दिस हियर एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो आपको ये चीज समझनी है, चाहे साउंड हो. हमने 9th चैप्टर, अगेन मैं 9th क्लास का रेफरेंस दे रही हूँ, बच्चे कहेंगे मैम नहीं याद हमें 9th का, माफ कर दो. ठीक है. लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ. 9th क्लास में जब हमने साउंड चैप्टर किया था तब हमने साउंड वेव्स देखा था, है ना. हमने देखा था साउंड की वेवलेंथ होती है. जैसे साउंड की वेवलेंथ होती है ऐसे ही लाइट की भी वेवलेंथ होती है, या हम बोल सकते हैं हर कलर की एक वेवलेंथ होती है. वेवलेंथ कैसे पढ़ी थी हमने? अरे यार एक मिनट. हाँ, इस तरीके से हमने वेवलेंथ पढ़ी थी कि ऐसे वेवलेंथ होती है. ठीक है. किसी की वेवलेंथ ऐसे होती है और किसी की ऐसे होती है. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक स्टॉप से जो हमने पढ़ा था ना, क्रिस्ट होता है, वो होता है इनके बीच के गैप की बात हो रही है. ठीक है. यहाँ गैप ज्यादा है, इधर गैप कम है. ठीक है. गैप का डिफरेंस दिख रहा है. सो जहां गैप ज्यादा है मतलब वो वेवलेंथ ज्यादा है, एंड जहां गैप कम है मतलब वो वेवलेंथ कम है. यही केस लाइट में भी. अब मैं 2 कलर्स का एग्जांपल लेती हूँ, बहुत बार अभी यहाँ पे रिपीट होगा. एक एग्जांपल लेती हूँ मैं रेड कलर का और एक एग्जांपल लेती हूँ मैं ब्लू कलर का. ठीक है. यहाँ पे मैंने दोनों कलर से लिख भी दिया. एक चीज रेड कलर से लिखी है, एक चीज ब्लू कलर से लिखी है. स्क्रीन पे शायद आपको दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो रेड कलर है ना वो अलग से चमक के दिखता है. आप जब भी देखोगे, मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे काम कर रही होती हूँ, आई ऑलवेज यूज दिस रेड कलर, क्योंकि ब्लू कलर क्या है ना, इतना अच्छा चमक के नहीं दिखता जितना रेड कलर दिखता है. रीजन क्या है कि जो रेड कलर है ना, इसकी जो वेवलेंथ है, वापस आ जाते हैं इस पर, चलो व्हाइट ले लेते हैं. ठीक है. जब हम रेड कलर की, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो बिकॉज ये बहुत सारे टॉपिक में यूज होगा. जब हम रेड कलर की बात करते हैं तो भाई ये जो रेड कलर है ना, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है. ठीक है. यहाँ लिख देती हूँ मैं लॉन्ग वेवलेंथ.
ठीक है, इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, बाकी जब हम एग्जांपल समझेंगे तो सिर्फ आपको ये रीजन पता होना चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं पूछ रहा, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। जब हम ब्लू कलर की बात करते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, ठीक है। अब यहां से क्या लेना देना है स्कैटरिंग का, हमने देखा था कि जो स्कैटरिंग है दैट इज इनवर्सली, एक मिनट, जो हमारी स्कैटरिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ, जिसका मतलब है कि अगर किसी कलर की वेवलेंथ कम है तो वो ज्यादा स्कैटर करेगी, अगर किसी कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो कम स्कैटर करेगी। इन दिस केस रेड कलर हमारा कम स्कैटर करता है, ब्लू कलर हमारा ज्यादा स्कैटर करता है। जब रेड कलर होता है वो इसीलिए अलर्ट सिग्नल्स में यूज होता है। रेड लाइट देखिए आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे, क्योंकि वो दूर से नजर आ जाती है। बिल्डिंग्स पे जब एरोप्लेन्स में जाना होता है, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है ऊपर रेड लाइट लगाते हैं क्योंकि वो दूर से दिख जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि वो कम स्कैटर होती है। अगर वो ब्लू लाइट लगा देंगे और एक क्लाउडी डे है तो वो ब्लू कलर पूरा स्कैटर हो जाएगा, लेकिन रेड कलर कम स्कैटर होता है, दूर से दिख जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। चलो वापस आ जाते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे गुचड़ मुचड़ करी है इसको साफ कर देती हूँ मैं, एंड इसको ले आते हैं अपने स्क्रीन पे वापस। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस टाइप के हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस, तो उनको समझ लेते हैं। पहला है, और इंटरेस्टिंग भी लगता है यार, ये चीजें पता है डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, डेंजर साइंस आर मेड, थोड़ा सॉरी इधर कर लूं इसको, डेंजर साइंस आर मेड इन रेड कलर। अभी जैसे मैंने आपको बताया रेड लाइट होती है या कोई डेंजर साइन है, वो हमेशा रेड कलर से क्यों बनाया जाता है, ताकि दूर से ही दिख जाए। रेड कलर कम स्कैटर करता है। 90% ऐसे क्वेश्चंस में एक ही हमारा एक्सप्लेनेशन होगा कि भाई रेड कलर जो है वो कम स्कैटर करता है, इसलिए रेड कलर का। देखो रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर, रेड सबसे कम स्कैटर करता है। It is least scattered by fog and smoke and can be seen in the same color over a long distance, so danger signs are made in red color। so चाहे विंड हो, बहुत ज़्यादा स्मोक हो, फॉगी हो, आपको दूर से, जब कभी बहुत ज़्यादा फॉगी होता है तब भी रेड लाइट पे रेड कलर दिख जाता है ना कि रेड लाइट हो रखी है, पता चल जाता है ना, क्योंकि वो कम स्कैटर होता है, इसलिए दूर तक डिस्टेंस तक दिखता है वो कलर। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे। जब एक क्लियर डे होता है तो हमारा जो स्काई का कलर है वो ब्लू कलर का। अब सिंपल सी चीज है यार, एक छोटा सा लैंडस्केप की ड्राइंग करते हैं तो हम ब्लू कलर का स्काई बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे माइंड में फिट है कि ब्लू कलर का स्काई होता है। तो क्या है, क्यों रीजन है, द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स and gases. These particles are more effective in scattering of light of shorter wavelength, mainly blue than larger wavelength, so the sky appears blue। जैसा मैंने आपको बताया ब्लू कलर की सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो ब्लू कलर ऐसा जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, सो वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें वाटर पार्टिकल्स हमेशा रहते हैं, वाटर वेपर्स वगैरह रहते हैं, सो वो करते हैं लाइट को स्कैटर। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर कर पा रहे हैं, वो ब्लू कलर, तो इसीलिए पूरा स्काई अपीयर्स ब्लू टू आवर आईज। क्लियर, डन। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा अब ये भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। अब जब भी हम ऐसी कोई इमेज देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स की कि चांद पे लैंडिंग हो रही है, ऊपर जब भी कोई फोटोग्राफ देखते हैं हमेशा स्काई ब्लैक होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये अर्थ है या ये मून है और वहां पे स्काई हमें ब्लू कलर का दिख रहा हो। क्यों, अभी तो हमने कहा स्काई ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का क्या होता है, क्योंकि भाई जैसे ही आप स्पेस में चले गए, आप यहाँ से उठ गए अर्थ से, तो आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। वहां हमें पता है एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब कलर की स्कैटरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि इस कलर को, लाइट को स्कैटर करने के लिए कोई पार्टिकल तो चाहिए, तभी तो वो स्कैटर करेगी। तो जब वहां पार्टिकल्स ही नहीं है तो स्कैटरिंग ही नहीं होती, इसलिए वो ब्लैक कलर का दिखता है। रीड कर लेते हैं। द स्काई वुड अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स। सिंस देयर इज नो पार्टिकल्स देयर इज नो स्कैटरिंग, इसलिए वो ब्लैक कलर का दिखता है। चलो अब इसको यहां कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। अभी क्लाउड हमें व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं? सो क्लाउड्स आर फॉर्म बाय वाटर वेपर्स। वाटर वेपर से बनते हैं, ये तो हमें पता है। Water vapor condenses to form water droplets. Due to larger size of droplets, all colors of light are scattered and cloud appears white. Remember जब हमने प्रिज्म किया था, जब वो इन्वर्टेड प्रिज्म वगैरह था, तो क्या क्या देखा था हमने कि जैसे ही पास हुई 7 कलर्स में, लेकिन जब 7 कलर्स रिफ्लेक्ट करते तो वो कौन से कलर में करते हैं? व्हाइट कलर में। अब इसके अंदर इतने ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कि वो स्कैटरिंग का इफेक्ट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है
कि वो अपीयर कैसे कर रहे हैं, व्हाइट कलर के अपीयर, क्योंकि जब सारे कलर्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है ड्यू टू लार्जर साइज ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर, सारे कलर्स को स्कैटर करने की कोशिश करते हैं एंड जब सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं तो वो व्हाइट अपीयर होता है, जैसा हमने प्रिज्म में देखा था, ठीक है ना, कि वो सारे मिलके फिर से व्हाइट कलर ही बनाते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम जो हमारा सन है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, चलो जी पढ़ लेते हैं ये भी। While sunset and sunrise, the color of sun and its surroundings appear red during sunset and sunrise. अच्छा दोबारा आ गया कि the sun is near horizon and therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere. जब भी sunset हो रहा है या sunrise हो रहा है तो वो horizon के पास है, होरिजन जो भी बोलते हैं, होरिजन के पास है, तो वहां पे जब स्कैटरिंग हो रही है बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ कैसी है, छोटी है, लेकिन रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो सबसे कम स्कैटर होता है, मतलब बाकी सारे कलर स्कैटर हो गए, हमें सिर्फ रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। एक और यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट विच इज शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम है, ऊपर करते हैं, स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल्स, द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ जो कि हमारा रेड कलर है विल रीच आवर आई, दिस इज वाई सन अपीयर्स रेड इन कलर। समझ में आ गया, इसीलिए वो रेड कलर का दिखता है क्योंकि बाकी सारे कलर्स इतनी दूर से स्कैटर हो गए, हम इतने डिस्टेंस से सिर्फ रेड कलर ही हम तक पहुंच पा रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, अरे आगे कहीं नहीं बढ़ जाते, चैप्टर हो गया फिनिश, मुझे लगा एक और टॉपिक बचा है बट चैप्टर फिनिश हो गया। ऑल्सो ये जो मैंने लास्ट टॉपिक भी किया है ना ये अभी लेटेस्ट वाली बुक्स में से हट चुके हैं, बट आई थॉट कि इन्फॉर्मेशन देने में कुछ नहीं जाता, आपको अच्छा ही लगेगी ऐसी इन्फॉर्मेशन, सो मैंने ऐड ऑन कर दिया, बट आई थिंक वो सिलेबस में से हट चुका है, बट नेवरदलेस जरी सी टॉपिक है तो पता भी होगा तो अच्छी बात है। बट विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, फाइनली ह्यूमन आई हमारा होता है कंप्लीट। अभी इसकी बैक एक्सरसाइज इन बिटवीन क्वेश्चंस रहते हैं, वी आर गोना टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नोट्स में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, यूज हैशटैग आस्क मानसी मैम, ताकि मैं आपके कमेंट तक पहुंच सकूं एंड ओनली जेन्युइन क्वेरीज विल बी टेकन एंड मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी आपको, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।